दर्शन में जो विश्वास रखते हैं, जिनका इतिहास बोध से कोई रिश्ता है, रैशनल थिंकिंग, चेतना खत्म कर दी, सोच खत्म कर दिया, सोच पर चोट खत्म कर दी, विवेक शून्य बना दिया हमें इस वर्तमान सिस्टम ने। इसको फिर भगत सिंह कहते थे कि जरूरी नहीं कि मेरी बात को मानो, वो कह रहे पढ़ो, लिखो, विचार करो, अगर तर्क आपका स्वीकार करे तो मानो, नहीं तो मत मानो। तो भगत सिंह खुद अंधभक्ति के खिलाफ खुद चाहते थे कि वैचारिक प्रक्रिया है ये एक सोच विचार से चलनी चाहिए, ना कि किसी के अंधभक्ति के पीछे लगते, जो कि आज के हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क अंधभक्ति ने कर रखा है। वैसे बटुकेश्वर दत्त के लेख हैं। बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था। उनकी जो लेख थे ये अब तक कहीं उपलब्ध नहीं थे, ये पहली बार जनता के सामने आएंगे। भाई विश्व पुस्तक मेले में आए और गार्गी के पास न गए तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग अपने देश के दो भूले बिसरे क्रांतिकारियों के संस्मरण और जीवनी संक्षिप्त रूप में प्रकाशित कर रहे हैं, इसका लोकार्पण कर रहे हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच प्रोफेसर चमनलाल जी, आनंद यशपाल जी और डॉक्टर रघुवीर सिंह जी मौजूद हैं। और इस किताब की भूमिका इस तरह बनी थी कि पिछले मेले में मैं रघुवीर सिंह और चमनलाल जी तीनों ने मिलके ये तय किया था कि बहुत सारे क्रांतिकारियों की जीवनियाँ जो कभी बहुत पहले प्रकाशित हुई थी लेकिन आज लुप्त प्राय हैं और नई पीढ़ी उससे परिचित नहीं है, उसका पुनर्प्रकाशन किया जाना चाहिए। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी ने उसका मैन्युस्क्रिप्ट बहुत पुराना कहीं से जुटाया और हम लोगों को उपलब्ध कराया और उसको हम लोगों ने इस मेले में प्रकाशित करके प्रस्तुत किया है। भगवान दास माहौर की जीवनी जो राम सिंह बघेले जी की लिखी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो इसके एक लोकार्पण करते हैं और इसके बाद थोड़ी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये दो किताबें राजेंद्र पाल सिंह वरियार, एक क्रांतिकारी का संस्मरण, और दूसरा मैं प्रोफेसर चमनलाल जी को इन दोनों क्रांतिकारियों के बारे में और क्रांतिकारी विरासत के बारे में अपनी विचार रखने के लिए आग्रह कर रहा हूँ। साथियों, बहुत सालों से हम लोग अपना शुरू का काम तो भगत सिंह से किए थे। भगत सिंह के दस्तावेजों को एकत्रित करने में इस तरह के काम किए हमने, लेकिन धीरे धीरे यूं हम भगत सिंह को खोजते गए तो उनके साथ साथ सैकड़ों या बीसियों ऐसे उनके क्रांतिकारी साथी जिनका कई बार इतिहास में नाम भी गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। जबकि अपने साथियों के बगैर भगत सिंह कुछ भी नहीं थे। भगत सिंह जो भी थे तो अपने साथियों के साथ ही थे। तो इसलिए ये रघुवीर सिंह जी, मैं और बहुत सारे लोग, मैं अकेला इसमें कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने पुरानी किताबें, पुरानी पत्रिकाएं जो कभी एक जमाने में छपी थी और उनको कहीं ना कहीं से किसी मित्र के पास, किसी साथी के पास, किसी दोस्त के पास, किसी पार्टी के दफ्तर में, किसी आर्काइव में, जहाँ कहीं भी मिलती रही उसकी फोटो स्टैट करवा के इकट्ठे करते रहे। तो भगत सिंह आर्काइव जो हमने 2018 में सेटअप किया दिल्ली में ही, दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली आर्काइव के अंदर, तो उसमें कम से कम 100 ऐसी फोटो स्टैट किताबें रखी हैं जिसमें एक ही किताब में 3-3, 4-4 किताबें या 3-3, 4-4 अंक पुरानी पत्रिकाओं के, जो कभी 31 के बाद 40 में निकले, 45 में निकले, 50 में निकले, 55 में निकले, कहीं पर पाबंदियां लगी, उन सबको धीरे धीरे इकट्ठा किया। ये अनवरत क्रम है। ये 20-25 साल के हम लोगों को काम करते हो गए, लेकिन ये काम
खत्म होने वाला नहीं। और खासतौर पे हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ पर इतिहास बोध ना के बराबर है, लोग अपने इतिहास को देखना ही नहीं चाहते। और प्रामाणिकता की तो बात छोड़िए, सब कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड करता है। कहीं से भी कुछ भी उठा के, कुछ भी कहानी, कुछ भी कथा, ना उसकी प्रामाणिकता की जांच फैलानी शुरू कर देते हैं। और आधी हमारे देश की जनता इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अंधी कर रखी, और इतनी अंधी कर रखी है कि उनके अंदर ज्ञान की रोशनी डालना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज हमने कोशिश की है कि हमारे जमाने में ना सही, हम तो खुद 80 के पार चले गए। आनंद जी खुद, यशपाल जी के बेटे हैं आनंद जी, आपका परिचय देवेंद्र जी करवाने वाले थे। यशपाल जी जो खुद क्रांतिकारी थे, जो चंद्रशेखर आजाद के बाद HSRA के कमांडर इन चीफ बने थे, और जिनके बारे में राजेंद्र सिंह वारियर ने अपनी एक क्रांतिकारी के संस्मरण, थोड़ा छपने में गलती हो गई, एक क्रांतिकारी का संस्मरण नहीं है, ये एक क्रांतिकारी के संस्मरण है। और इसमें गढ़ मुक्तेश्वर की, जो हरिद्वार के पास है, उसकी उस मीटिंग का जिक्र है बाकायदा प्रमाणिक रूप से, जिसमें सुरेंद्र पांडे भी शामिल थे, भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी, खुद वारियर भी शामिल थे, जहां पे यशपाल को आजाद जी का क्योंकि शहादत हो चुकी थी, और तब उनको आजाद जी ने वैसे भी भंग कर दी थी। उन्होंने HSRA को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी को भंग कर दिया था और बांट दिए थे सबको, हथियार जो भी थे। और उसके बाद से वारियर जी के संपर्क में आजाद भी थे, भगत सिंह भी थे, सुरेंद्र पांडे के लाहौर कंस्पिरेसी केस में ही थे। तो उन्होंने वहाँ पे गढ़ मुक्तेश्वर में कमांडर इन चीफ यशपाल को बनाया था। तो आनंद जी उनके बेटे हैं। खुद आनंद जी ने इस तरह के काम बहुत करते हैं। यशपाल जी विप्लव पत्रिका निकालते थे, विप्लव पत्रिका के 100 से ज्यादा अंक निकले हैं। विप्लव बैन हुई, विप्लव बैन होने के बाद उसको विप्लवी ट्रस्ट रूप से निकाला गया, तो विप्लव उर्दू में भी निकलते थे बागी नाम से। तो विप्लव की पूरी रचनावली जो है, वैसे तो लोक भारती से, राजकमल से 14 खंडों में, उसमें शायद 1-2 खंड इसके भी हैं, छापी है। लेकिन अभी इन्होंने अलग से मैं आजाद हूँ नाम से, ये आपको खुद ही बताएंगे कि विप्लव में कितने लेख छपे हुए थे क्रांतिकारियों के बारे में, उन सबको अपने इस नई किताब में शामिल किया है। इसके बारे में खुद ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इसमें ये सब कलेक्शन में मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा काम रघुवीर सिंह ने किया। मैंने तो थोड़ा, मेरे अंदर शायद ऑर्गेनाइज करने की कुछ है क्षमता, तो मैं ऑर्गेनाइज थोड़ा कर लेता हूँ चीज़ों को। लेकिन इन्होंने शिव वर्मा की पूरी रचनावली, वो आज दूसरे प्रकाशक से, संवाद प्रकाशक से छप के आज ही, तो वो भी छप के आ गई है। तो 8 खंडों में, 8 खंडों में हम बताएंगे आपको जब रघुवीर जी बोलेंगे। 8 खंडों में आई है। अभी भी शिव वर्मा की अंग्रेजी रचनाएं छपने से बाकी हैं। हमारे पास भगत सिंह आर्काइव में पूरी उसकी फाइल रखी हुई है, और कोशिश कर रहे हैं हम कि वो अंग्रेजी में भी छप के आ जाए। हम लोगों का मिशन ये रहा है कि क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में हमारी जनता को, उनको माने या ना माने, गलत नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रमाणिक जो जानकारी है, प्रमाणिक जो दस्तावेज हैं, वो जनता के सामने होने चाहिए। खुद भगत सिंह कहते थे कि जरूरी नहीं कि मेरी बात को मानो, वो कह रहे पढ़ो, लिखो, विचार करो, अगर तर्क आपका स्वीकार करे तो मानो, नहीं तो मत मानो। तो भगत सिंह खुद अंधभक्ति के खिलाफ थे, खुद चाहते थे कि विचारिक जो प्रक्रिया है, ये एक सोच विचार से चलनी चाहिए, ना कि किसी के अंधभक्ति के पीछे लग के, जो कि आज के हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क अंधभक्ति ने कर रखा है। गर्क में जा रहा है हिंदुस्तान, कैसे बचेगा हिंदुस्तान नहीं मालूम, लेकिन जब बचेगा तो ये सब क्रांतिकारियों के दस्तावेज एक लॉ की तरह इनका नेतृत्व करेंगे इसकी मुक्ति के लिए, इस अंधभक्ति के मुक्ति के माहौल के लिए। ये सब किताबें जो हैं एक रोशन चिराग बन के सामने आएंगी, और वही हम अपनी उम्र में जो कर सकते थे वो कर रहे हैं।
अब आपके बाद आपकी बारी है, आपको करना चाहिए, इसको लेना चाहिए और युवा लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए इस काम को। इस अंधकार से जल्दी में मुक्ति होने वाली नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। हमारी उम्र में तो कतई नहीं होने वाली है, आपकी भी शायद आधी उम्र निकल जाए, जब तक आप भी शायद प्रौढ़ हो जाए, लेकिन हो सकती है मुक्ति। लेकिन ऐसे नहीं, बिना प्रयत्न से नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होता। कभी किसी समाज में, कभी किसी देश में कुछ अपने आप नहीं होता। परिस्थितियां होती हैं करने की, लेकिन परिस्थितियों को चालक हैं वो व्यक्ति होते हैं, संगठन होते हैं। तो आप युवा लोग इस समय पूरा वामपंथी आंदोलन इतने टुकड़ों में बंटा हुआ है कि कोई उसका हद हिसाब नहीं। वामपंथी, उदारपंथी सब बटे हुए हैं। और इस बटी हुई हालत में अब मैं ही आपको बताऊं कि कितनी कुछ किताबें गार्गी प्रकाशन में छापी हैं, कि जन चेतना वालों ने छापी होगी, कुछ संवाद वालों ने छापी होगी, कुछ राजकरण वालों ने छापी है, पर लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि कहीं से भी छपे, पब्लिक डोमेन में सारे डॉक्यूमेंट, सारी किताबें आ जानी चाहिए और उसकी प्रमाणिकता की जांच भी होनी चाहिए कि ये वाकई प्रमाणित किताबें हैं। और उसके बाद से युवा पीढ़ी ये फैसला करे कि उसको इन रास्ते पर चलना है या उससे प्रेरणा लेके कोई नया रास्ता खोजना है, किस तरीके से इस अंधकार से मुक्ति हासिल करनी है। ये हम लोगों का उद्देश्य है। हम लोग तो इसके लिए खाली सामग्री जुटा रहे हैं कि आपकी पीढ़ी है जिसको इस मुक्ति के रास्ते को आगे लेके जाना है। धन्यवाद। और ये दोनों किताबें, इसमें राजेंद्र सिंह वारियर, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, खुद शायद आनंद जी ने ये किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन उनको मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से वारियर जी उस मीटिंग में थे जिसमें उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। शुक्रिया। चमनलाल ने हमारे क्रांतिकारियों की बहुत सारी रचनाएं जो अभी भी प्रकाश में नहीं आई हैं, प्रकाशित नहीं हुई हैं, उनकी ज़रूरत पर पूरा जोर डालते हुए बताया कि हमने अपनी पूरी जिंदगी इसकी कोशिश की, आर्काइव बनाने की, देश भर से खोज के लाने की, और ये जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी को है। मैं अब अगले वक्ता के रूप में आनंद यशपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस संबंध में अपने विचार रखें। अभी जैसा कि प्रोफेसर चमनलाल ने बताया भी कि उनकी आज ही एक किताब भी आई है राजकमल से, जो यशपाल जी के संपादन में निकलने वाले विप्लव के लेखों का संकलन है, और वो एक अद्भुत किताब है, एक दुर्लभ किताब है। इस सब के बारे में भी ये अपना विचार बताएंगे। धन्यवाद जी। नमस्कार। मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला, उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो पुस्तक राजेंद्र सिंह पाल सिंह वारियर की और भगवान दास माहौर की है, और जैसा चमनलाल जी ने कहा कि इतिहास बोध की बहुत सख्त आवश्यकता है हमें, और इतिहास बोध उन्हीं से होगा जो कि पुराने क्रांतिकारी जैसे भगत सिंह के जो साथी थे, उनके लेख जो अप्रकाशित थे, अनुपलब्ध थे, जब वो सामने आएंगे तो उससे इतिहास बोध का नया एक जानकारी हमको मिलेगी। तो इसी संबंध में मैंने कुछ विप्लव से कुछ लेख निकाल के उनका संपादन किया है। इन लेखों के बारे में एक खास बात यह है कि अब जैसे भगवान दास माहौर की जीवनी तो है, लेकिन इस संकलन में भगवान दास माहौर द्वारा लिखित एक कहानी भी है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम था। ये पहली बार सामने आ रही है। और इसी प्रकार इसमें बहुत से लोग से बटुकेश्वर दत्त के लेख हैं। बटुकेश्वर दत्त थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका था। उनकी जो लेख थे ये अब तक कहीं उपलब्ध नहीं थे, ये पहली बार जनता के सामने आएंगे। ऐसे ही सुखदेव राज महेंद्र जो थे वो आज़ाद के साथ थे, जब आज़ाद को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों ने गोली से मार डाला था और वो भाग गए थे या उनको भागने दिया गया था। तो उनके कुछ लेख हैं जो कि बाद में उन्होंने जब अपनी जीवनी लिखी है तो उसमें उसके बिल्कुल विपरीत बातें लिखी हैं। तो उनके जीवन के बारे में, उनके योगदान के बारे में इसमें ऐसे बहुत से लेख हैं जो कि आज तक लोगों को पता नहीं था। और इसमें कुछ और लेख है दुर्गा भाभी के, जिनके बारे में BBC हिंदी ने
एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि वो दुर्गा भाभी के लेख कहाँ हैं, क्या कहीं गायब कर दिए गए हैं, वो कहीं फेंक दिए गए हैं। वो सारे लेख इस पुस्तक में हैं। तो इस दृष्टि से भी इस पुस्तक का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जैसे चमन लाल जी ने कहा है कि इतिहास बोध के लिए इस तरह की पुस्तकें और जो काम चमन लाल जी कर रहे हैं, जो रघुवीर सिंह जी कर रहे हैं, इसकी बहुत आवश्यकता है। और इतना कहने के साथ ही मैं आप लोगों को शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों में इतिहास बोध आएगा और भारत की जो वास्तविक इतिहास है उसको जानने का मौका मिलेगा। अब मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे भी, जैसा कि प्रोफेसर चमन लाल ने बताया कि बहुत प्रयत्न से और काफी परिश्रम से वो काम भी कर रहे हैं और अभी शिव वर्मा की रचनावली का इन्होंने संपादन किया है, तो इन सारी चीजों को और इसकी जरूरत पर अपनी बात रखेंगे डॉक्टर रघुवीर सिंह। प्रोफेसर चमन लाल जी, आदरणीय भगत सिंह के घनिष्ठ और अंतरंग सहयोगी यशपाल जी के पुत्र आनंद जी, दिगंबर जी को विशेष आभार और शुक्रिया कि आपसे मुखातिब होने का उन्होंने यह मौका दिया। इन दोनों पुस्तकों को प्रकाशित करने की बात और भी साहित्य था। हमारी मतलब चमन लाल जी और मेरी दिगंबर जी से बात हुई थी पिछले विश्व पुस्तक मेले में। उन्होंने आंशिक रूप से वो यहाँ छाप करके पाठकों के लिए उपलब्ध कराया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, 1976 में मैं साइंस का स्टूडेंट था, बाजना इंटर कॉलेज, बाजना देहात मथुरा से। वहाँ एक हिंदी के लेक्चरर थे, कॉलेज की पत्रिका निकली थी, उसमें मैंने भगत सिंह का लेख पढ़ा था। 76 से आज तक 26 आ गई, भगत सिंह ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। साइंस का स्टूडेंट था, पॉलिटिकल साइंस में एमए करा दी मेरे गुरु ने। मैं टॉपिक के लिए भटक रहा था कि किस पे पीएचडी करूं 1983 में। उनने कहा भगत सिंह जी ने करे, अभी भगत सिंह के सारे साथी जीवित हैं, तुम भगत सिंह पे पीएचडी कर डालो, वो तुम्हें सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और खुशनसीबी मेरी ये रही कि शिव वर्मा जी से मुलाकात कराई और उन्होंने कहा कि यार पहला आदमी है पीएचडी करने वाला। मैं आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा, न मेरे स्वभाव में। चमन लाल जी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक बहुत उन्हीं जैसे कस्बे में रहता हूँ, अलबल। वहां से सिलसिला शुरू हो गया और चमन लाल जी ने कहा कि ये शिव वर्मा जी ने कहा कि ये पहली पीएचडी है। वो पीएचडी उनके संरक्षण में हुई, मार्गदर्शन में हुई। उनकी मान्यताओं, उनके दृष्टिकोण, निरंतर समाजवादोन्मुखी जो समझ विकसित हो रही थी भगत सिंह की क्रांति की वैज्ञानिक अवधारणा को लेकर के, उसी को लेकर के मैंने फाइंडिंग्स एस्टेब्लिश की और उसका तीसरा संस्करण संवाद प्रकाशन छाप रहा है। मैं उसके प्रूफ पढ़ रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सन 76 से ही पुस्तक मेले में और सब आना जाना और क्रांतिकारियों से और भगत सिंह से इतना जुड़ाव भावनात्मक रूप से हुआ कि उस सैद्धांतिक और विचारधारा के रूप में अपना लिया। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट फ्रेंड एसएफआई में काम करता था, तो वो सारी चीजें बहुत करीब लाने में उन्होंने सहयोग किया। प्रोफेसर सब्यसाची मथुरा में थे, पुराने लोग जानते हैं। दोस्तों, ये रिटायर होने के बाद ये सब इन्हीं कामों में संलग्न हुए और चमन लाल जी से मुलाकात खतों किताबत पटियाला से थी। वो पत्र मैं इन्हें सौंपूंगा, इनके मैंने छांटे, अभी सभी के पत्र हम आर्काइव में रखेंगे। उसमें भूपेंद्र हुजा, शिव वर्मा, राम सिंह बघेले और चमन लाल जी, वो विरासत है, वो विचारधारा है, वो दस्तावेज है कि भगत सिंह कैसा समाज बनाना चाहता था। शोषण विहीन समाज की रचना, समाजवाद, सोवियत क्रांति हो चुकी थी। वहां फिर एक बात पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ कि भगत सिंह और आजाद
अकेले इतने बड़े क्रांतिकारी कारनामों को अंजाम नहीं दे सकते थे अगर समर्पित उन्हें ऐसे साथी नहीं मिले होते। तो हमने विभिन्न पत्रिकाओं में एक जरूरी पहल निकलती थी, लखनऊ से, कानपुर से, अमर उजाला के संपादक वीरेंद्र टंगवाल थे, रोहतक से हरकारा और PRD चौधरी निकालते थे, CPI का मुखपत्र मुक्ति संघर्ष और लोकलहर CPM का साप्ताहिक, इसमें निरंतर लेखन चलता रहा। और सवाल इस बात का है, हमारे एक MM जुनेजा प्रोफेसर है, वो कहते हैं करे लगे रहो मुन्ना भाई, आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। उन्होंने एक शब्द कहा मुझसे, क्यों? कि अगर हमने कुछ नहीं किया और उनका लिखा हुआ पढ़ा हुआ हम अगर छोड़ के नहीं गए, तो जो बीच वाले लोग आए थे ये बहुत नकारा लोग थे। ये उसी उद्देश्य और आदर्श के लिए अपनी बीमारियों को बर्दाश्त करते हुए ये सब कम हो रहा है। वर्तमान के सियासी हालात, विभाजनकारी, उन्मादी, सांप्रदायिक पार्टी जो आज राज में है, वो सावरकर का जय जयकार और भगत सिंह का तिरस्कार। इस देश में भगत सिंह, अंबेडकर, सुभाष और गांधी का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। प्रतिक्रियावादी शक्तियां भी अगर ऐसा दुस्साहस करती है तो उन्हें भारतीय जनगण, जो चेतनशील, जो जनवादी सोच के जो लोग हैं, तुरंत उसका जवाब मिलता है। लेकिन भगत सिंह के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक, तो उसी के लिए समर्पित है, उसी के लिए लगे हुए हैं। ये सब काम करते करते मेरे सिर में दर्द हो गया, मैं सिविल हॉस्पिटल पलवल गया, वहां में होम्योपैथी की दवाई लेते हैं तो बड़ा आराम मिला उससे। वहां डॉक्टर, एक युवती महिला डॉक्टर थी, उसने कहा कि मेरे सिर दर्द हो गया और मैंने ये काम इतनी जल्दी जल्दी न किया होता तो ये नहीं होता। क्या आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आपने वो काम किया है, आपको प्रसन्नता और गर्व महसूस होना चाहिए। हम लोग व्हाट्सएप देख रहे हैं और इसके पन्ने पलट रहे हैं मोबाइल के, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता उन्हें क्या हो रहा है देश में। ये आप उसे प्रासंगिकता और उसकी जरूरत महसूस कर सकते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात, शिव वर्मा जी जीवित रहते जिन किताबों को और जो उनका जो लेखन था उसे छपा नहीं पाए, 2011 में उनके भतीजे ने हमें कानपुर बुला करके दिया था। ये सारा 12 साल का कुंभ होता है, 14.5 साल में संवाद प्रकाशन से 9 खंडों में उपलब्ध है। आप जाएं, हमारा और चमन लाल जी का साझा प्रयास, उनका मार्गदर्शन में ही सब कुछ हुआ। उनका फोन आया था, मैं लेने गया, सामग्रियां जुटाई गई, वो यहाँ इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाएंगे, आप उसे खरीदें, पढ़ें, और वो सारा मटेरियल उनकी लाइब्रेरी की फाइलों में नष्ट हो जाती, वो धरोहर जैसे भगवान दास माहौर की हो गई थी। उनकी पत्नी ने हाथी में निकालने दिया था, शिव वर्मा ने बहुत कहा लखनऊ शिफ्ट कर दो। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों के पुस्तकालय ऐसे हो गए, वही शिव वर्मा के पुस्तकालय का दुर्दशा हो रही है, कानपुर में बंद पड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो चेतना संपन्न या भगत सिंह के आदर्श में जो विश्वास रखते हैं, जिनका इतिहास बोध से कोई रिश्ता है, रैशनल थिंकिंग, चेतना खत्म कर दी, सोच खत्म कर दिया, सोच पर चोट खत्म कर दी, विवेक शून्य बना दिया हमें इस वर्तमान सिस्टम में। इसको पर्दाफाश करिए, हकीकत तक जाइए, और जो भी आपको जहां मिले, आपने बताया है अभी चमन लाल जी ने, खरीदिए और पढ़िए कि वो कैसा भारत का निर्माण करना चाहते थे। आज सबसे निम्न पायदान का है जिसके भगत सिंह आदर्श की बात करते थे, उसको तो भूल जाइए। जो वेलफेयर स्टेट था इस वर्तमान संविधान का, उसका ह्यूमन फेस, उसका मानवीय चेहरा भी खत्म कर दिया, और वो आजादी इनके सपनों के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंची और उनके आंसू भी नहीं पूछे जनता के। तो यही प्रासंगिकता है, यही जरूरत है, और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। चमन लाल जी तो बड़े भाई जैसे, एक गुरु मेरे भरत सिंह और दूसरे चमन लाल जी को मानता हूं मैं, और मैंने भी चेहरे से ही आनंद जी पहचान लिए। जब मैंने देखा
तो हमने अभिषेक वर्मा जी के जो लेख लिए तो उसमें लाई लाई होती थी, वो गुमनामी में आपके घर रह रहे थे तो मेरा ध्यान एकदम वहां गया और कंफ्यूज हो जाते थे। एक संस्मरण बताऊं कि शिव वर्मा कौन है और यशपाल कौन है। वो बम्बई में जब नया पद निकाल रहे थे, यशपाल यशपाल, अरे भाई मैं यशपाल नहीं हूँ, मैं शिव वर्मा हूँ, शिव वर्मा। वो आज नया पद के संपादक थे, उसके भी हमने उसमें कुछ चुनिंदा एडिटोरियल दिए। तो और भी किताबें आएंगी, हमने इन्हें दिए। राम सिंह बघेले का शहीद परिचय माला आएगा 7 क्रांतियों पे, तो हाँ संकलन आएगा, उसको हम तैयार करेंगे। चमनलाल जी के मार्गदर्शन में ही सब हो रहा है ये सब। और भी आगे की प्लान है कुछ, वो भी आपके सामने आएगी। ये छापने के लिए तैयार रहते हैं। भाई विश्व पुस्तक मेले में आए और गार्गी के पास न गए तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, या राहुल फाउंडेशन के पास न गए तो ये तीर्थ पूरा ही नहीं होता। मैंने ज्यादा समय ले लिया, आप सबका धन्यवाद। प्रोफेसर सब्यसाची मथुरा के बीएसए कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। हम उनके संपर्क में आए और उन्होंने 1977 के बाद, इमरजेंसी के बाद छोटी छोटी किताबें लिखनी शुरू की, छोटी छोटी पुस्तिकाएं। एक बात बता दूं, मैं किसी जमाने में राहुल जी, यशपाल जी, शिव वर्मा जी की किताबों को पढ़ के लोग कम्युनिस्ट पार्टियों में आया करते थे, क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिलती थी। उसके बाद ये जिम्मा संभाला प्रोफेसर सब्यसाची ने। करीब 20-22 पुस्तिकाएं मैंने आपको सब कुछ भेजा है व्हाट्सएप करके, और किताबें भी दी है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, और अपने यहाँ से जो पुराने कम्युनिस्ट थे सबके यहाँ वो किताबें मैंने 15 किताबें आपको भिजवाई हैं। भिवानी में एक कामरेड के यहाँ मिली थी, वो खड़ा करके दे गए थे भिवानी से पलवल। आप प्लीज समझिए उनकी प्रासंगिकता और जरूरत, कितनी आवश्यकता है। और जिन कम्युनिस्ट पार्टियों के लीडर वो थे, लेखक थे, 1981 में सीपीएम की पार्टी कांग्रेस हुई थी, जो उसमें रिपोर्ट पेश की गई थी, सब्यसाची के योगदान को उसमें स्वीकार किया गया था। और वो ही कम्युनिस्ट पार्टियां अपने नेताओं को, चाहे वो शिव वर्मा हो और चाहे वो सब्यसाची हो, भूल गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं, उस जिम्मेदारी के अपने कंधों पर लेते हैं। दिगंबर जी ने ये जिम्मेदारी ली है और वो किताबें आएंगी। उनके बेटे से भी बात हो गई है और एक किताब आज मैं और लाया हूँ और हम जानकारियां देंगे। एक उत्तरार्ध उनके जीवित रहते, कैंसर से मरे थे वो, एक उत्तरार्ध विशेषांक निकला था, वो भी मेरे पास है। वो विशेषण आर्काइव में रखा हुआ, वो मेरे पास है। वाला विशेषण। नहीं जी, नहीं। अच्छा। सब्यसाची को कैंसर हो गया था, तो वो चाहते थे कि एक साहित्यकारों का एक छोटा सा प्रोग्राम हो और उसमें एक अंक मरने से पहले निकल जाए। तो बहुत से साहित्यकारों ने उसमें लेख लिखे थे, उसमें एक मेरा भी लेख है, वो अंक भी हम इन्हें उपलब्ध कराएंगे। वो मुझे मिला है अभी, जो छटाई कर रहा था मैं, तो उनकी भी किताबें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए, और आज बहुत जरूरी है ये सब कुछ। बघेले के पास 150 के करीब पोस्ट कार्ड थे जो सारे क्रांतिकारियों ने उनको लिखे थे। उसमें शायद यशपाल के भी होंगे, शिव वर्मा के थे ही। आपको पत्र भी दिए थे ना, बता दो। हाँ, तो वो भी जो नई किताब आएगी बघेले जी वाली, उसमें कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पत्र जहाँ जमा करवाए थे वहाँ अभी उपलब्ध नहीं हो रहे, तो इसलिए मूल रूप से वो, लेकिन हमने उसकी फोटोकॉपी रख ली थी, तो इसलिए कम से कम अब वो रिकॉर्ड बन जाए। दूसरा, एक और में उपेक्षित जो बहुत दिल्ली के ही थे, वही वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए थे। मैं दिगंबर जी को कहना चाहूंगा, रमेश विद्रोही नाम के एक सज्जन थे, जैसे उन्होंने शिव वर्मा के मित्र थे। शिव वर्मा के मित्र थे, सबके मित्र थे, वो क्रांतिकारियों के वो थे। उन्होंने भी बघेले जी की तरह छोटी छोटी पुस्तकें, धन्वंतरी के ऊपर उनकी पुस्तक है, और बहुत सारी पुस्तकें हैं शिव वर्मा पर है। तो हमारे आर्काइव में तो 2-3 पुस्तकें रखी हैं उनकी, लेकिन रमेश विद्रोही की भी पूरी रचनावली, ऐसे ही जैसे सब्यसाची की छपी है या बघेले जी की छपनी है, वो भी जरूर छपनी चाहिए। और रमेश विद्रोही का तो दिल्ली के ही थे, इसलिए शायद उनकी जुटानी मुश्किल नहीं होगी, कहीं ना कहीं से मिल जानी चाहिए।
तो वो इकट्ठी हो जाए 6-7, और वो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। मैंने जैसे धन्वंतरी को अब बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन धन्वंतरी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। धन्वंतरी तो बने हैं, वो मैं बता दूं थोड़ा सा। हाँ बताइए। वो बेसिकली जम्मू से थे, और भगत सिंह जब जेल में थे तो धन्वंतरी को ही जिम्मेदारी दी थी कि ये सब कोऑर्डिनेट करिए, समन्वय करिए और इस आंदोलन को चलाइए। धन्वंतरी को बुलाया गया था जेल में मिलने के लिए। जम्मू से थे और जम्मू में ही सेटल हुए, कम्युनिस्ट पार्टी में आ गए थे। एटक जो मजदूर फ्रंट है उस पर काम करते थे वो, और कितने बड़े नेता थे मजदूरों के, क्रांतिकारी तो वो थे ही, कि जब उनका निधन हुआ तो बसप पुनैया या पीराम मूर्ति सीपीएम के उस समय कम्युनिस्ट नेता थे, ये उनके जनाजे में या शव यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। उनकी जीवनी लिखी थी वो मेरे पास है, शिव वर्मा की जीवनी लिखी थी वो मेरे पास है। उसका एक बहुत शानदार बात बताता हूं मैं आपको उसको लिखने का, कि रमेश विद्रोही को जानकारी नहीं थी इतनी, और वो किताब लिखने बैठे थे तिहाड़ जेल में, वो बंद थे। शिव वर्मा कि अब क्या किया जाए, ये किताब कैसे पूरी हो। तो तिहाड़ पुलिस प्रशासन ने, जेल प्रशासन ने स्पेशल अनुमति दे करके शिव वर्मा से मिलने पहुंचा, और सारी जानकारी जुटा करके जब उन्होंने वो किताब लिखी थी। नंबर 1। नंबर 2, बटुकेश्वर दत्त जब कैंसर से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे तो वहीं से मिलने के लिए आए थे शिव वर्मा, और जब दत्त जी का निधन हुआ तो दोबारा होम मिनिस्ट्री भारत सरकार ने इस बात की अनुमति नहीं दी थी। ये कुछ नई जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा करने। हाँ, ये शिव वर्मा के बारे में जो इन्होंने जानकारी दी है, बटुकेश्वर दत्त जब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो वो तिहाड़ जेल से होम मिनिस्ट्री की परमिशन के साथ बटुकेश्वर दत्त को मिलने आए थे। मतलब ये बात बिल्कुल बहुत कम लोगों को मालूम है कि कैसे बटुकेश्वर दत्त को मिलने उनके डेथ बेड पे, और वो बटुकेश्वर दत्त का हमारा हिंदू में 18 नवंबर को एक आर्टिकल छपा है, उसमें हमने चमनलाल आज़ाद की एक किताब है भगत सिंह और दत्त की अमर कहानी उर्दू में, उसमें इतना सारा विस्तार है कि उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ से हमें हासिल हुई कि कैसे कैसे लोग और कितना बटुकेश्वर दत्त का उस समय सम्मान था। आज तो बटुकेश्वर दत्त का नाम भी लोग नहीं जानते, कि लाल बहादुर शास्त्री ने, प्रधानमंत्रियों ने संसद के बाहर आकर उनको श्रद्धांजलि दी थी। मैंने इस तरीके की विरासत जो है वो, हमारी तो कोशिश ये है कि ये सारी विरासत जो है, अब एक बार आजकल तो चलिए हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, इंटरनेट के फ़ायदे भी हैं। इंटरनेट के जो फ़ायदे हैं उसमें वेबसाइट बन जाती हैं, वेबसाइट पर सारी चीज़ें चली जाती हैं, और युवा पीढ़ी तो आपकी है ही इंटरनेट से ज़्यादा प्रचलित, तो इसलिए ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप युवा लोगों को वेबसाइट्स बनाने में काम करना चाहिए। हम लोग जो नहीं कर सके वो आप लोगों को करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो है वेबसाइट्स पे डालनी चाहिए। बहुत अच्छा। ये सब्यसाची जी की किताबें, और ये किताब रघुवीर सिंह जी ने हमें बहुत ही बहुत एक एक चीज जो इनके आर्काइव में था उसका फोटोकॉपी करा के भेजा है। इसके अलावा जो राम सिंह बघेले जी ने 8 क्रांतिकारियों का है ना, ये 7 क्रांतिकारियों की छोटी छोटी जीवनियां हैं, हम उसको एक ही जिल्द में प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, और वो सब हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जल्दी और इतने कम समय में, कल शाम को ये पूरा आयोजन हुआ है, और उस शाम को ही हमने इनविटेशन बनाया है, और इतनी जल्दी सभी लोग आए और इतनी अच्छी बातचीत हुई है। तो और जो हमारा वादा है और इन लोगों ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है गार्गी की टीम के ऊपर, वो हम लोग पूरा करेंगे। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे दुर्लभ ग्रंथ हैं जो हमारे क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी विरासत से जुड़ी हुई किताबें हैं, उन सबको हम लोग प्रकाश में लाएंगे, और बहुत ही सस्ते दाम पर। जैसे ये किताब हम 40-40 रुपए में पुस्तिका प्रकाशित किए हैं 64 पेज की, तो इसका मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, पढ़ें, और दूर दूर तक इसका प्रसार हो। धन्यवाद।